So hey everyone, welcome back to the vlog. Hope you all are doing great and I'm also too good. So this is Mother's Day vlog. So मैं यहाँ पे आई थी अपना मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए. वैसे तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला था, बट हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पता था क्योंकि पिछले 3 ईयर से मेरा बहुत ही प्यारा सा मदर्स डे सेलिब्रेट होता है जो पांडे जी सेलिब्रेट करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं. सो इस बार मैं, साई, बेटू, पांडे जी, मिशी, हम सब थे. और स्पेशली हम सब इस बार इसलिए आए थे साथ में क्योंकि हम सब अपने मम्मी पापा से दूर थे. एंड सो फिर यहाँ पे मैं पांडे जी के साथ एक कोजी सा थोड़ा सा शॉट देते हुए, वीडियोस बनाते हुए. फिर अभी हमें यहाँ पे सीट अलॉट नहीं हुई थी. वैसे हमारी सीट की बुकिंग्स थी क्योंकि आज मदर्स डे था एंड मदर्स डे ऑलमोस्ट संडे को होता है, जैसे आपको पता है. सो फिर आज यहाँ पे सीट हमने पहले से बुक करके रखी थी, बट उसके बाद भी सीट हमें नहीं मिली. फिर मैंने अपने चप्पल में ई लगाई हुई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, तो चप्पल में रहेगी तो ठीक रहेगा ना. फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा प्ले जोन बना हुआ था, तो मिशी ने बहुत अच्छा सा खेला. और हम आज ऐसी प्लेस पे आए थे ना जहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि मिशी हमारी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे. ये मेनली रूफ टॉप कैफ़े है और बहुत ही फैमिलियर एंड फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है. यहाँ का खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और यहाँ पे हम अभी अल्टरनेट 1-2 दिन आपको और देखेंगे इस एरिया पे. इसका ब्लॉग भी आपको दिखता रहेगा, इसलिए आप इस जो ये लोकेशन है ना, इससे आप फ्रेंडली हो जाओगे, डोंट वरी. फिर यहाँ पे ना मिशी बहुत ज़्यादा उसने गेम खेले. जब तक अभी हमारी सीट नहीं अभी हमें अलॉट हुई थी, तब तक मिशी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ऑलमोस्ट हर फैमिली या हर बच्चे चाहते हैं कि वो अपने मदर्स के साथ आज एक स्पेशल डे में वो अपने मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करें. अनफॉर्चुनेटली हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थे, ना पांडे जी थे, ना बेटू थे, ना मैं और साईं थे. तो फिर हमने ये डिसाइड किया, मेरा मन ये था कि मैं चाहती थी कि हम बच्चे जो भी हैं सो हम साथ में रहें क्योंकि हमें भी बुरा लगता है. हाँ मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स को बुरा लगता है, बट कभी जब बच्चे वो चीज़ ना कर पाए तो शायद बच्चों को भी बुरा लगता है. फिर बेटू ना मिशी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कैट लेके आई थी. एक्चुअली मिशी ना को बहुत ही पेट बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो डॉग्स हों चाहे वो कैट्स हों, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो बेटू उसके लिए कैट लेके आई थी जो कि म्याऊं म्याऊं करती है. वो इतना ज़्यादा हैप्पी थी ना कि आपकी उसकी हैप्पीनेस आप देख सकते हो. और घर जाने के बाद भी वो उसको नहीं छोड़ेगी. एंड यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये उसको उसकी बुई से गिफ्टेड मिला हुआ है क्योंकि दोनों को ही डॉग्स, कैट, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, पांडे जी को भी नहीं पसंद है. मतलब ये नहीं है कि हम को अच्छा नहीं लगता, बट घर में रखना. पर इनका यह है कि जब हमारा मतलब घर एक प्रॉपर हम सब लोग साथ में रहे तब हम एक डॉग और कैट रखें जिसकी केयर ऑलमोस्ट हो पाए क्योंकि घर में सब ऑफिस वाले हैं तो पेट्स की केयर नहीं हो पाती है. सो ये बहुत ही प्यारी सी कैट थी, मतलब इतनी क्यूट कैट की मतलब देख के मन होने लगता है कि हाँ हम घर में कैट रखें. फिर यहाँ पे मिशी मुझे ना बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी और हमें सीट अलॉट हो गई थी. हम अपनी सीट पे आके बैठ गए थे और यहाँ आने के बाद भी ना आपको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स वेट करना पड़ता है. और ऑलमोस्ट जो ये वैलेंटाइंस होते हैं, मदर्स डे होते हैं, फादर्स डे होते हैं, कोई भी ऐसे ओकेजनल डेज़ होते हैं जो उसमें ये सिस्टम्स होता ही है. चाहे आप कितनी भी सीट्स बुकिंग कर लो, चाहे आप प्री बुकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, पर आपको वेट थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है. और फिर यहाँ पे हमारा मदर्स डे का केक आ गया था जो पांडे जी और मिशी लेके आए थे आज. मतलब बहुत ही प्यारा. और ऑलमोस्ट ना ये हर साल मेरे लिए इन लोग सरप्राइज़ केक लेके आते हैं. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहता, ये लेके आते हैं. और इसमें लिखा था बेस्ट मम्मा. और मिशी की और मम्मा की एक बहुत ही प्यारी सी फ़ोटोज़ टाइप का ऐसे उन्होंने कुछ स्टैचू टाइप का लगाया था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था. और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना बहुत ही अच्छा था. और यहाँ पे IPL चल रहा था उस टाइम पे, तो सबका फोकस उस टाइम पे IPL पे था. और मैं तो ज़्यादा मैच देखती नहीं हूँ, बट हाँ विराट कोहली मुझे ठीक लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस भी टीम में है वो टीम जीते, मेरा ये मानना रहता है. आई डोंट नो वो किस टीम में है, बट मुझे ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती मैच में. सो यहाँ का आप एनवायरनमेंट देख सकते हो, बिल्कुल मतलब फैमिलियर है, बहुत ही अच्छा. यहाँ पे देखो पूरे फैमिली लोग से यहाँ पे वीडियोज़ फ़ोटोज़ हो रही हैं. और यहाँ पे भी हम और भी आएंगे और इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आपको
आपको देखने के लिए मिलेंगी। और बहुत ही प्यारा सा माहौल है। इसके एक्चुअली 3-4 ब्रांचेज़ हैं, हम वहाँ जा चुके हैं। यहाँ भी हम एक बार आए थे एंड देन उसके बाद फर्स्टली एक बार हम और आने का हमने सोचा कि एक बार और आते हैं। और जल्दी जल्दी हम लोग 3-4 बार आ चुके हैं। फिर यहाँ पे हमने केक कटिंग सेरेमनी थोड़ा सा की। उसके बाद मैंने और मिट्सी ने बहुत ही प्यारा सा मोमेंट एंजॉय किया। शायद मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड फील करती हूँ कि एज अ मॉम मिशी मुझे लाइफ में मिली, क्योंकि मम्मा तो हर मम्मा अच्छी होती है, पर मतलब एक बेबी मुझे हमेशा से एक चाहिए था कि यार मेरे पास एक प्यारा सा बेबी हो। मतलब होते ना कोई नटखट शैतान, मैं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी ऐसे बच्चों को। बट मिशी टच वुड बहुत ही प्यारी बेबी है। मतलब ऐसा लगता है कि यार सच में ऐसा बच्चा हो सकता है, सच में रियल में। मतलब मुझे सच में फ़ील होता है मिशी को पाके कि मैं एक ब्लेस्ड मॉम हूँ। पता नहीं उसको ऐसा फ़ील होता होगा या नहीं, बट मेरे लिए मिशी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। और मुझे नहीं लगता कि शायद उससे अच्छा बच्चा कभी कोई मेरी लाइफ में आ सकता है। वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मतलब उसके लिए मेरे पास शायद कोई वर्ड्स नहीं है। फिर उसके बाद हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, मतलब मिशी ने केक खिलाया, वही को केक खिलाया, एज अ मदर्स डे विश किया। और फिर उसके बाद साईं को भी विश किया, साईं को भी केक खिलाया, क्योंकि सबके लाइफ में मिशी इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करती है। मतलब हम एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिशी की वजह से जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि मिशी हमारी एक वो नींव है ना हमारे घर की, जिसने हर रूट को जोड़ के रखा है, हर चीज़ की, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, मतलब हर चीज़ को जोड़ के रखा है उस बच्चे ने। बच्चा सिर्फ 3 इयर्स का है, बट उसके अंदर जो मतलब कहते हैं ना जो ऑरा है, उसका पॉजिटिव ऑरा है ना, उसकी बात ही बहुत अलग है। और नज़र ना लगे इसलिए अब आगे कुछ नहीं बोलूँगी। फिर यहाँ पे साईं ने मुझे मदर्स डे विश किया एज अ मॉम, और फिर उसने मेरा पैर पड़े। वो मुझे मम्मा की जैसे मानता है। मतलब सच में मैंने उसको अपने बच्चे जैसे पाला है। वो उसमें और मेरे में बहुत ज़्यादा एज गैप है। एंड फिर मैंने उसको बहुत सारा मतलब आशीर्वाद दिया, और उसका बहुत अच्छे से 12th निकले साल वो 12th में है। फिर उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे केक खाया। केक हमें लास्ट में खाना था, बट केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो हमें लगा कि पहले केक खा लेते। बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक था। फिर उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले डेज़र्ट, अपना डेज़र्ट खुद ही पर्सनल डेज़र्ट जो हम लेके आए थे वही खाया, केक खाया सबसे अच्छा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो, और बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। फिर यहाँ पे बुई और मिशी की कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी, कुछ ना हाँ बातें चल रही थी कि तुम केक खा लो ना खाओ। बट मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है जब साईं एंड बेटू रहते हैं मिशी का खाना पीना की, क्योंकि वो दोनों मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। साईं भी मेरे साथ था, तो थोड़ा चीज़ें अच्छी नहीं थी इस बार, बट हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज होता है चीज़ें। साईं इस बार मेरी तबीयत की वजह से इस बार बहुत दिन रुक गया, पूरे 2.5 महीने वो रुका सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से। और ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही अनप्लान्ड था। बस हाँ ये था कि आना था। सुबह से हमें ये डिसाइडेड नहीं था कि हम कौन सी प्लेस में जाएंगे, बट फाइनली लास्ट में डिसाइड हो गया कि हम इस प्लेस में जाएंगे। फाइनली खाना आ चुका था। एंड आप साईं को देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोग का कोजी सा फ़ोटो मूवमेंट चल रहा था। ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सिर्फ आते हैं तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ भर भर के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं। मिशी की ड्रेस कैसी लग रही थी आप मुझे ज़रूर बताना। मिशी की ड्रेस बहुत ही, वो किसी भी ऐसे फंक्शन में जाती है ना तो उसको लगता है कि मैं सबसे बेस्ट ड्रेस पहन के जाऊँ। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी ड्रेस रिपीट नहीं होनी चाहिए, बट वो चीज़ जब अब मेरी बेटी पर लागू हो चुकी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने उसको क्या सिखा दिया है, ये गलत चीज़ मैंने उसको सिखा दी है अपनी ज़िंदगी में। सो हर ड्रेस के साथ अलग बैग लेना, एंड हर आउटफिट के साथ अलग शूज़ कैरी करना, और जो फुटवेयर होती है हर उसके साथ अलग अलग। फिर यहाँ पे पूरा कचूमर सैलड एंड रोटी, फिर बहुत ही 2 प्रकार की बहुत ही प्यारी प्यारी सी सब्जियाँ, और अभी एक बहुत ही प्यारा सा ना बिरयानी आएगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी यहाँ की। एंड खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे घर में हम लोग खा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा खाना है, बहुत ही टेस्ट है खाने पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना है। फिर यहाँ पे आ गई थी पनीर वेज हांडी बिरयानी। सो ये बहुत ही
बहुत ही टेम्पटिंग थी, मतलब लिटरली इतनी अच्छी बिरयानी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही यम्मी बिरयानी थी, मतलब बहुत ही मज़ा आया। और बिरयानी के साथ रायता था, बहुत ही अच्छा लगा, जो हम लोग ने एंजॉय किया, भर भर के खाया। और अब मेरे खाने पीने के वीडियोस देखने के बाद आप समझ सकते हो कि मेरी हालत क्यों, मैं एकदम मस्त खाती पीती हूँ। सो फिर यहाँ पे अब मिशी ने बहुत सारी मस्ती की, यहाँ पे अपने प्ले ज़ोन पे रिटर्न आने के बाद भी बहुत सारी मस्ती की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इसने। फिर बेटू पूछ रही थी कि केक कहाँ है, केक ले लिए हो कि नहीं, और कैट ले लिए हो कि नहीं, क्योंकि अगर कैट हम लेके नहीं जाते तो मिशी हमें वापस लेके आती इतना दूर। फिर यहाँ पे पंडित जी मिशी को सूस पहना रहे थे, वो बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा मदर्स डे सेलिब्रेट किया हमने। और बहुत सारे और भी मदर्स डे के वीडियोज़ हैं जो मेरे पास रखे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके वो जो सेकेंड मदर्स डे का वीडियो है वो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है डालने का, अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम रहा तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है। यहाँ पे बेटू को समझा रही थी कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, आई डोंट नो वहाँ पे क्या बातें चल रही थी, कुछ एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसा कर लेते हैं, एंड मेरी और बेटू की कन्वर्सेशन चल रही थी कुछ बातों पे। सो वीडियोज़ भी हम यहाँ पे बना रहे थे, और यहाँ पे अब चलने का टाइम हो रहा था और नीचे लॉक हो गया था। सो मेन गेट से हम नहीं निकल पा रहे थे, सो फिर हम बैक गेट से निकले, और ये जो लोकेशन है वो दा हब में है, इंदौर का जो एरिया है दा हब, वहाँ पे है ये लोकेशन। दा हब बहुत ही प्यारा सा एरिया है, कोजी सा, जो फूड कोर्ट एरिया आप बोल सकते हो वो है पूरा, बहुत ही अच्छा सा है। एंड फिर यहाँ से जब हम बाहर निकले ना तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम किस जगह पे आ गए हैं। फिर मैंने लोकेशन थोड़ा सा अपनी आंखों से सर्च की कि हमें किधर तरफ जाना चाहिए, एंड मेरा गूगल मैप बता रहा था कि इधर तरफ जाना चाहिए, इस लोकेशन से हमें ये डायरेक्शन पास पड़ेगा। एंड मेरा दिमाग एकदम फुल स्पीड में 5G में काम करने लगता है। फिर उसके बाद अब हम चल चुके थे अपने रास्ते पे, और फिर बहुत मतलब ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक हो चुके थे, 12 से ज़्यादा ही हो चुके थे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कितना भी लेट हो जाऊँ मेरी मम्मा जगती रहती है, एंड जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती हूँ 12:30-1 बजे, वैसे इतना लेट नहीं होता ऑलमोस्ट, कभी किसी चीज़ में अगर हम लोग ऐसे दूर पे गए हैं तभी लेट होता है, पर जब तक हम लोग घर नहीं आ जाते तब तक वो सोती नहीं है। एंड इनफैक्ट आने के बाद हम सिर्फ इतना ही कॉल करते हैं कि मम्मा हम घर आ गए, और हाँ हाँ ठीक है अब मैं जा रही हूँ सोने। सो फिर घर आने के बाद ना ये कैट हमारे साथ आज सो रही थी, क्योंकि अभी कैट जो न्यू टॉय आता है उसका सिर्फ 1 या 2 दिन क्रेज़ रहता है, बट अभी ये कैट का क्रेज़ है। सो उसके बाद ना माँ और पापा आए थे, एंड माँ और पापा आए तो 2 दिन के लिए थे, बट इस बार पापा का चेकअप्स में और मेरी तबीयत में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया, पापा के चेकअप्स में एंड मेरे सारे चेकअप्स में, कि हम कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ या कहीं पे भी हम प्रॉपर घूमने ही नहीं जा पाए, क्योंकि इस बार सारा टाइम हॉस्पिटल में ही निकल गया। पापा आए थे तो हम सबसे मिलने के लिए, एंड पर इस बार सारा टाइम पापा के हेल्थ चेकअप में, जो पूरा 3 इयर्स बाद हुआ, उसमें निकल गया। फिर उसके बाद पापा की तबीयत इस टाइम पे बहुत दिन से डाउन चल रही थी, इसलिए पूरे चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और घूमना फिरना तो लगा रहता है। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मम्मा पापा कभी आए यहाँ पे और हम लोग कहीं पे भी घूमने नहीं गए, बट कोई बात नहीं, हमने टाइम स्पेंड किया साथ में। एंड फिर उसके बाद मम्मा पापा के जाने का टाइम हो गया था, और हॉस्पिटल से हम लोग डायरेक्ट इधर ही आए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद पापा मम्मा का बस थी यहाँ से, उसके बाद भोपाल से ट्रेन थी। मम्मा पापा को ड्रॉप करने के बाद हम डायरेक्ट घर आए, और घर में आने के बाद हमने किया फेशियल, और फेशियल हमारा हो रहा था ऐसे। और बेटू कोई फेशियल लेके आई थी, ब्राइडल फेशियल, और इसमें सीरम लिक्विड था, पर बेटू ने उसको ऐसे तोड़ा ना कि उसका सीरम पूरा गिर गया। बट वो इतना कॉस्टली था, उस पैसे को बचाने के लिए हमने उसको थाली में और उसको फोड़ा, कांच में था, और उसके बाद कांच बिखरने के बाद भी हमने उसको लगाया। आपको पता, सीरम को हमने लगाया, लिटरली उस सीरम में कांच था, बट उसके बाद भी हमने सीरम का कांच हटा के साइड से लगाया। सो वही मैं बोल रही थी, गरीबी प्रो मैक्स हम लोग के पास है, गरीबी ऑन प्राइम। सो इसी तरह हम लोग ने फेशियल किया, और मेरा फेस का ग्लो देख सकते हो। सो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मदर्स डे में। मम्मा पापा आए थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हाँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले पाते, या ऐसे टाइम हो जाता है हमारे पास, बट इस बार हमने घर में ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। पर पापा की तबीयत इस बार थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी,
और चेकअप्स में ज़्यादा टाइम लग गया था इधर उधर, इसलिए हम थोड़ा कहीं घूमने नहीं जा पाए। बट अगर नेक्स्ट टाइम मम्मा पापा आएंगे तो हम ज़रूर कहीं घूमने जाएंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, और वो सारी फ़ोटोज़ वीडियो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस बार वो चीज़ें नहीं हो पाई तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था। बट अगर आपको हमारा ये मदर्स डे वाला प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी कर देते हो, तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।